नमस्कार, मैं थ्री आर्ट्स क्लब की तरफ से अपना निर्देशित किया हुआ नया नाटक आप सबके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिसका नाम है पार्क। इस नाटक को लिखा है मानव कौल जी ने। ये नाटक जो है वो बहुत ही हल्के-फुल्के ढंग से एक बहुत बड़ी बात कहता है। जगह का विस्थापन या इंसान की जब कोई जगह या कोई ज़मीन उससे छीन ली जाती है या उसे उसे छोड़कर वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाता है, तो उस इंसान के लिए वो त्रासदी के बराबर होता है। इसी तरह की संवेदना को ये नाटक जो है वो प्रेषित करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा काम पसंद आएगा। धन्यवाद। हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आ रही है ना आवाज? हाँ, तो मैं यहाँ पार्क में आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप कब तक आएंगी जी? हेलो हेलो। हाँ, अब बोलिए ना। अरे नहीं, आपने क्लिनिक आने को मना किया था ना, तो इसलिए मैं यहाँ पार्क में चला आया। तो आप आ जाइए। अरे, आप मेरे डॉक्टर हैं, आपको आना पड़ेगा। फोन पर फोन पर कैसे बता दूं? सुनिए 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 ना। वो तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अभी मंदिर गया था तो मंदिर की मूर्ति को देखकर मुझे बुखार आ गया और वो मूर्ति मुझे एकदम बेचारी सी लगने लगी। इतने भक्तों की भीड़ में एक बेचारी मूर्ति मुझे अजीब लगने लगा। कोई तेल चढ़ा रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई घंटों ध्यान लगाकर पता नहीं क्या क्या मांग रहा है। और वो मूर्ति चुपचाप खड़ी है, जैसे कि मुझसे कुछ कहना चाहती है। हेलो। और ये सब देख के मैं डर गया और जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा तो हेलो हेलो। हाँ, आई आवाज? हेलो जी। हाँ, बोलिए। तो आ जाइए ना। अरे क्यों नहीं आ सकती? देखिए, मैं आपको आपकी कंसल्टेंसी के पैसे देता हूं। नहीं नहीं, बात पैसों की नहीं है। मैं इतनी दूर से आया हूं और आपके लिए मैं आ नहीं सकती। देखिए, आपको आना पड़ेगा, वरना वरना मैं यही इंतजार करते करते मर जाऊंगा, लेकिन कहीं नहीं जाऊंगा। आपको आना पड़ेगा। मैं यही इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, आप मत आइए, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं यहीं इसी पार्क में इंतजार कर रहा हूं। सुन रही है ना आप? हेलो हेलो। हट! अरे अरे, निकलो वहां से। निकलो निकलो, उधर से निकलो। नहीं अरे कोई कीड़ा काट लेगा तुमको। निकलो। नहीं। इधर आओ, इधर आओ। नहीं। मेरा हाथ पकड़ो, इधर आओ। अरे इधर आओ। नहीं। अरे इधर आओ। आओ आओ। नहीं। शाबाश। इधर आओ, यहाँ बैठो। आओ, इधर आ जाओ। अरे आओ आओ आओ, बेटा बेटा बेटा। आओ नहीं। आओ आओ, बैठो ना। बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? हुसैन। हुसैन। वहां पीछे क्या कर रहे थे तुम? स्कूल की ड्रेस। तुम स्कूल नहीं गए क्या? वो आज आज रिजल्ट
आज आज रिजल्ट है तुम्हारा? अरे तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? वो मैंने हाँ हाँ हाँ। वो परीक्षा नहीं दी। ओह, तो तुमने परीक्षा नहीं दी और इसीलिए तुम घबरा रहे हो। अरे इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? अगले साल दे देंगे, क्या दिक्कत है? पानी पियोगे? नहीं। लो पानी पियो। नहीं। थोड़ा सा पानी पी लो। नहीं। पी लो, लो पानी पियो और बिल्कुल शांत हो जाओ। पानी पियो। तुम्हारे माँ बाप को पता है कि तुमने परीक्षा नहीं दी? नहीं। ठीक है, देखो देखो हुसैन, इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। ठीक है? नहीं। मैं बात करूंगा। नहीं। हुसैन सुनो। नहीं। हुसैन रुको। नहीं। हुसैन। नहीं। क्या नहीं। हुआ? कौन था वो? अरे आप, वो हुसैन था। क्या है कि मैं आपका इंतजार कर रहा था तो वो यहाँ छिपा बैठा था पीछे। आज रिजल्ट है ना उसका। रिजल्ट है उसका? हाँ, पर उसने परीक्षा नहीं दी, इसीलिए डर के मारे छिपा बैठा था। कहाँ गया वो? जब मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ तो हाथ छुड़ाकर भाग गया। खैर वो सब छोड़ो, आओ बैठो ना। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। क्या हाल है तुम्हारी बीमारी के? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है मेरी, लेकिन मैं अभी मंदिर गया था तो मंदिर की मूर्ति को देखकर मुझे बुखार आ गया। क्यों? क्या था मूर्ति में? ऐसा तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ साधारण था, पर जैसे मुझे बुखार आया वो मूर्ति मुझे एकदम बेचारी लगने लगी। इतने भक्तों की भीड़ और एक बेचारी मूर्ति मुझे अजीब लगने लगा। कोई तेल चढ़ा रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई घंटों ध्यान लगाकर पता नहीं क्या क्या मांग रहा है, और वो मूर्ति चुपचाप खड़ी है कि जैसे कि मुझसे कुछ कहना चाहती है। ये सब देख के मैं डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन जब मैं मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इतने लोगों की आस्था ही तो है जो उस मूर्ति में जान आ सकी और मुझसे कह सकी कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। फिर क्या, मैंने आपको ढूंढा तो पता चला आपका ट्रांसफर हो गया है। बहुत मुश्किल से आपका पता हाथ लगा है। कब तक मेरे पीछे भागोगे? अरे हाँ, आप मेरी डॉक्टर हैं और मुझे आपके कंसल्टेंसी की जरूरत है। आपको मेरी कंसल्टेंसी की कोई जरूरत नहीं है। आपको आम होने से डर लगता नहीं है। नहीं, मैं जानता हूँ मैं आम आदमी हूँ। आप आम आदमी हो, पर आप मेरे सामने आम आदमी होने से डरते हो। मतलब अब ये बीमारी महज आप इसलिए पाले बैठे हो कि आप मेरे सारे पेशेंट्स के बीच खास बने। झूठ, बिल्कुल झूठ है ये। मैं जो भी महसूस करता हूँ सच सच आपको बता देता हूँ। मैं इसी बीमारी की बात कर रही हूँ। अगर आप मुझसे रोज मिलते रहोगे आपको कभी दौरे नहीं पड़ेंगे, पर जैसे ही मिलना बंद करते हो दौरे शुरू हो जाते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि इसका इलाज नहीं है मेरे पास, और ना ही मैं इसका इलाज अब करना चाहती हूँ। इसलिए ही मैंने आपको अपने क्लिनिक में भी नहीं बुलाया। चलो मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। पर मैं इतनी दूर से आपसे मिलने आया हूँ और आप मुझसे बात भी नहीं करेंगी। कोई फायदा नहीं है। अगर बीमारी की इतनी चिंता है तो दूसरा डॉक्टर। मैंने कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा होगा भी नहीं। खैर मैं इस बारे में अब तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। पर मैं आपसे मिलने आया हूँ यहाँ। तो मिल लिए ना। देखो तुम नहीं समझ रही हो, जब तक मैं तुमसे बात नहीं कर लेता मैं आपको आपकी कंसल्टेंसी के पैसे देता हूँ तो इतराज क्या है? मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, और आप चले जाइएगा। मैं आपसे अब नहीं मिलूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसी पार्क में इंतजार करता रहूंगा मैं। देखिए जिद मत करिए, मैं नहीं आऊंगी। मैं कहीं नहीं जाने वाला, यही इंतजार कर रहा हूँ तो आपका। करते रहिए इंतजार, मैं जा रही हूँ। सुनो इति सुनो ना इति। आप बैठे हैं? हाँ बैठा हूँ। आप बैठेंगे ना? हाँ बैठूंगा ही। तो ठीक है। क्या आप वहाँ बैठेंगे? क्यों? अरे मुझे सोना है। अरे आपको सोना है तो मैं धूप पे जाके बैठूं? अरे 10-15 मिनट में वहाँ छाया आ जाएगी, बस थोड़ी देर की तो बात है। हाँ बस थोड़ी देर की बात है, फिर आप वहाँ जाकर सो जाइए। अरे अजीब जिद्दी आदमी हो। देखो मैंने एकदम गले गले तक खाना खाया है, अगर जल्दी से सोऊंगा नहीं तो यह उल्टी कर दूंगा। तो कर दो उल्टी। अरे नहीं कर सकता। क्यों? उल्टी करना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। अरे वाह,
इंसान को उल्टी करने की भी आजादी नहीं है। जब आपके ऊपर उल्टी कर दूंगा ना तब देखता आप कितनी आजादी की बात करते हैं। अच्छा, तो आप मुझे डरा रहे हैं? डरा नहीं रहा हूँ। देखिए देखिए मुझे पसीना आने लगा है। तो बस थोड़ी देर में मेरे कान लाल होने लगेंगे, फिर समझ लीजिए समय हो गया। अगर फिर भी मैंने खुद को रोकने की कोशिश की तो मेरे आंखों से पानी आने लगता है, तब मेरे बस में कुछ नहीं होता। आज का कल का बैठ जाइए, बैठ जाइए। वहां छाया आएगी तो मैं चला जाऊंगा। धन्यवाद, पर देखिए मैं बैठ पाने की भी हालत में नहीं हूँ, मेरे लिए सोना बहुत जरूरी है। अरे थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो मर तो नहीं जाएंगे? अरे आपको पता नहीं है, आज मैंने ठूस ठूस के खाना खाया है। अगर जल्दी से नहीं सोऊंगा तो भाई साहब मान जाइए। मैं नहीं मानता। अरे मान जाइए। अरे ये क्या, आप तो मेरे ऊपर लेटे जा रहे हैं। सीधे होके बैठिए। देखिए मेरे कान लाल होने लगे हैं। तो बस थोड़ी देर में मेरे आंखों से पानी गिरेगा और आप कहीं भी बैठने लायक नहीं बचे। भाई साहब एक मिनट, लेट जाइए आप। धन्यवाद भाई साहब। माचिस होगी आपके पास? सिगरेट पीना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। पर यहाँ कहीं लिखा हुआ तो नहीं है? इधर उधर लिखना भी अलाउ नहीं है। आप रोज आके सोते हैं यहाँ पर? हाँ। आपने अपना आधा जीवन सोने में गुजार दिया है। जरूर आप एक सरकारी मुलाजिम होंगे। क्यों? जिद्दी खड़ूस सरकारी मुलाजिम। ठीक पहचाना ना? अरे मैं सो चुका हूँ। मैं अभी जाकर आपकी शिकायत कर दूं तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। आप मेरे सपने मार के मुझे धमकी दे रहे हैं। देखिए कोई फायदा नहीं, मैं सो चुका हूं भाई साहब। एक लड़की भी की भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। मैं सालों से इस पार्क में आ रहा हूं। पहले मैं इसे बस बाहर से देखते हुए निकल जाता था। सोचो, रास्ते में पार्क है पर नहीं आता था। हमेशा घर जाने की जल्दी लगी रहती थी। लेकिन जब से मैं इस पार्क में आने लगा हूं, यूं समझिए कि आदत सी हो गई है। क्यों? अच्छा है ना ये पार्क, छोटा सा। क्यों? देखिए ठीक ही तो है, नहीं तो बाकी पार्क कैसे होते हैं। जब आप आ ही गए हैं पार्क में तो खुश रहिए, थोड़ा घूम लीजिए। आप काफी समय से एक ही जगह बैठे हैं, शायद इसीलिए आपको ये पार्क अच्छा नहीं लग रहा। पीछे की तरफ देखिए, हिरन खरगोश सब है यहाँ। तो आप पीछे की तरफ हो आए हैं तभी नाराज हैं। मुझे भी पार्क का यही हिस्सा अच्छा लगता है। अब पीछे क्या रखा है? हिरन और खरगोश। बस हिरन भी गाय के एकदम गाय जैसे दिखते हैं। सच, ऐसे कोई हिरन होते हैं जब देखो जुगाली करते रहते हैं, न उछलते हैं न कूदते हैं, एकदम मतलब गाय के बछड़े देखे होंगे अपने मोहल्ले में घूमते हुए। हाँ देखें। हाँ बस वैसा ही दिखते हैं। और जनाब खरगोश, आहा। हाँ वो तो आपको चूहे जैसे दिखते होंगे। नहीं, खरगोशों को देखा जा सकता है क्योंकि वो एकदम खरगोश जैसे दिखते हैं। मगर कोई कितनी देर तक खरगोशों को देख सकता है। अब खरगोश बंदर तो होते नहीं कि उछले कूदे आपका मनोरंजन करे। मेरे हिसाब से हर पार्क में बंदरों का होना बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं आप? मैं इस बात से सहमत हूँ। पार्क में बंदरों का होना भी बहुत जरूरी है और उन्हें पिंजरे में बंद रखना भी बहुत जरूरी है, वरना ये खुला छोड़ दो तो पार्क में शांत बैठे लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अला इनको कोई समझाए कि पार्क में बंदरों को खुला छोड़ता है। यहाँ देखिए बेचारे मासूम हिरन खरगोश। ए, तुम मुझे बंदर कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं संगीत और साइंस टीचर हूँ सामने के स्कूल में। और अपनी उम्र देखो, मुझे लगा आप कुछ परेशान है तो सोचा आपसे बात करूं, पर नहीं, आप उल्टा मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं। मैं चाहूं तो अभी आपको इस पार्क से बाहर निकलवा सकता हूं। कोई है? कोई है? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? चुप, एकदम चुप। यहाँ कुछ लोग सो रहे, दिख नहीं रहा तुम्हें? माफ करना पर इन्होंने मुझे बंदर अरे आप बंदर है क्या? मैं नहीं हूँ। फिर क्यों बुरा मान रहे हैं? मजाक उड़ाया है। अरे अच्छा मैं आपसे कहता हूँ, बंदर बंदर अब नहीं है ना? नहीं। बात खत्म, मैं सो रहा हूँ।
वो तो अच्छा हुआ आप बीच में आ गए, वरना आप तो जानते होंगे पहले इस पार्क में दोपहर को जवान लोगों का आना वाना था। क्यों, सही था ना? क्या कहते हैं आप? अरे मैं सो चुका हूँ। मैं तो यहाँ आता हूँ कि बस थोड़ी देर इस पीपल की पेड़ की छाया तले बैठूंगा, पर नहीं, कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं। सॉरी, कुछ आपने मुझसे कहा क्या? वो गलती से मुंह से निकल गया था, माफी चाहता हूँ। सुना आपने, सुना, सॉरी बोल रहा है। चलिए ठीक है, जाने दीजिए। वैसे आप जहाँ बैठे हो वो इस पार्क की सबसे अच्छी जगह है। अरे 3 तो बेंच हैं इस पार्क में एक साथ एक जगह, तो इसमें खास क्या है? वहां से व्यू थोड़ा ज्यादा अच्छा है। जो मुझे यहाँ से दिख रहा है वो वहां से आपको भी दिख रहा होगा, और देखने को है भी क्या, सामने एक बिल्डिंग, उससे आप व्यू कहते हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, इस बेंच के ठीक सामने बिल्डिंग है, जबकि आपकी बेंच से बिल्डिंग ठीक सामने दिखाई नहीं देती। हाँ, मेरी बेंच के ठीक सामने बिल्डिंग की एक बालकनी दिख रही है जो कि शायद आपको नहीं दिख रही, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क है आसमान का। देखिए, आपको यहाँ से ज्यादा आसमान देखने को मिलता है और मुझे यहाँ से कम। देखिए, मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप यहाँ आ जाइए ना, मुझे आसमान में बहुत दिलचस्पी है। उठिए। अरे हटो, जो भी आता है मुझे मेरी जगह से उठा देता है। जाइए, आप अपनी जगह पे बैठिए। अभी आपने कहा कि आपको आसमान में दिलचस्पी नहीं है, पर मुझे यहाँ इस जगह में बैठे रहने में दिलचस्पी है। तुम्हें पता है कि वो मेरी जगह है? क्यों? नाम लिखा है तुम्हारा यहाँ? क्या बात है? जब तुम स्कूल में अपनी क्लास में जाते थे तो क्या टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता था? नहीं ना। लेकिन तुम जाकर टीचर की कुर्सी पर नहीं बैठते थे, बैठते तो तुम अपनी जगह पर थे। बोलो। तो ये क्या बात हुई भाई? तो कौन से स्कूल में पढ़े हो? उदाहरण नहीं समझते? अरे ये कैसा उदाहरण है? क्लासरूम का इस पार्क से क्या संबंध? अच्छा, तो अब तुम संबंध की बात कर रहे हो। तो ये बताओ, तुम्हारा इस गांव से क्या संबंध है? मतलब? क्या तुम यहीं पैदा हुए थे? नहीं। तो इस हिसाब से मेरा ज्यादा हक बनता है इस जगह पर, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं पला बड़ा हूँ। तो ये बात है, उस हिसाब से मैं भी इसी देश में पैदा हुआ हूँ और मेरा भी बराबर का हक है। पर तुमसे पहले मैं इस दुनिया में आया हूँ। मैं हिंदू हूँ। अब बोलो। मैं ब्राह्मण और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य भी। क्यों, मूर्ति बंद हो गई? और क्या तुम मुझे मेरे कम हिंदू होने पर मारोगे? देखो, ये गांधी पार्क है, और वैसे भी ये तीनों बेंच जिन्होंने इस पार्क को दान की वो केलकर थे, पंडित हरि केलकर। तो मैं उस गांव पर हूँ। मी पुण्या शिकलो आहे, मला मराठी येते. व्हाट? काय झालं? तुला मराठी येत नाही का? हाँ? देखिए, मेरी माँ मराठी नहीं है और मेरे पिताजी बचपन में ही चल बसे थे, तो मैं मराठी नहीं जानता, पर मैं मराठी हूँ और मेरा ज्यादा हक बनता है इस जगह पर। काय करायची ते कर, मी एकदम उठणार नाही. क्या? मैं यहाँ से नहीं उठूंगा. आप जब यहाँ आए होंगे तो दोनों बेंचें खाली होंगी। तीनों खाली थी तो आप यहाँ इनसे भी पहले आए हैं। और अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा. तो आप यहीं बैठे रहेंगे? जी हाँ. मैंने ना ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी हो। हर आदमी सामान्य परिस्थिति में हमेशा बीच में बैठना चाहता है, पर तुम कोने वाली बेंच पर बैठे हो। इसका मतलब कि मैं पागल हूँ? नहीं, इसका मतलब ये कि तुम्हारे अंदर कुछ डर है पकड़े जाने का, इसीलिए तुम कोने वाली बेंच पर बैठे हो। अरे चुप रहिए. वैसे तो मैं साइंस का टीचर, पर ह्यूमन साइकी को जानना और समझना मेरी हॉबी रही है। देखा, पकड़ लिया ना बच्चू? बच्चू को छोड़ो, देखो पकड़े गए ना, अब मान लो। अरे क्या मान लूं? आप कुछ भी बकते जाएंगे, मैं उसको मान लूंगा? आप मेरी हॉबी पर शक कर रहे अरे हैं। आपको जो समझना है समझो ना. सुनो, हे, तुम यहाँ पहली बार आए हो, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम बाहर किसी दूसरे शहर से आए हो। बताओ, ये तीनों बातें सही हैं? अरे भाई, ये तो एक ही बात हुई. काफी तेज मालूम पड़ते हो। समझा, तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो। तुम सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाना चाहते हो। तुम फिर शुरू से एक अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो, जहां तुम वापस उछलो कूदो, बच्चे हो जाओ। बोलो, सही है? बकवास. तुम एक निहायती जिद्दी आदमी हो,
जिसने अपनी जिद की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया, और वही जिद है जिसकी वजह से तुम मेरी जगह बैठे रहना चाहते हो। बोलो सही है? बिल्कुल बकवास। तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसीलिए तुम मंदिरों में जाकर सेक्स के बारे में सोचते हो, जिससे तुम भगवान से बदला ले सको। क्या? तुम यहाँ सुसाइड करने आए हो। तुम्हें एक बीमारी है जिसका इलाज असंभव है। तुम्हें जिंदा कॉकरोच खाना अच्छा लगता है। तुम प्रेम में धोखा खाए एक बेचारे प्रेमी हो। अरे बस 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 मेरे भाई, बस। क्यों हार गए? क्यों तुम मेरी हॉबी का खून कर रहे हो? मैंने एक बात तो सही कही होगी, कम से कम एक भी नहीं। हाँ, तुम्हारी एक बात सही है। हाँ, कौन सी? वो वाली, पर वो आधी सही है। ये आधी सही बात क्या होती है? मतलब आधी सही और आधी गलत। भगवान वाली नहीं, उसके बाद जो कहा तुमने। कॉकरोच वाली। अरे नहीं, उसके बाद जो कहा। सुसाइड अरे वाली। नहीं भाई, अरे उसके तो बाद कौन सी बात सही है यार? जल्दी से बता दो और मुझे सोने दो। सच में तुम लोगों की बातों के चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा हूं। कौन सी बात सही है? अरे कौन सी? मुझे एक बीमारी है। तुमने तो कहा। अरे उसे एक बीमारी है। सुन लिया तुमने? एक बीमारी है, बस बात खत्म। मैं सो रहा हूं अब। ऐसी बीमारी जिसका इलाज असंभव है। इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हारी आधी बात सही है और आधी गलत। तो कौन सी बीमारी है? शायद संभव है। अब आप क्यों उठ गए? अरे कौन सी बीमारी है? कौन सी है? जल्दी से बताओ, बात खत्म करो ना। मुझे दिमाग की बीमारी है। बस सुन लिया तुमने? अब तुम कुछ नहीं पूछोगे, ठीक है? हाँ ठीक है। मुझे लगता है मैं जीनियस हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। जब तक तुम पूरा सुन नहीं लोगे और जब तक तुम पूरा बता नहीं दोगे, तुम दोनों मुझे सोने नहीं दोगे। अब बोलो जल्दी से सब कुछ बोलो। मैंने बोल दिया जो बोलना था। कि तुम एक जीनियस हो। ऐसा क्या काम किया तुमने कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, इसलिए मैंने कहा कि मुझे लगता है मैं जीनियस हूँ और यही मेरी बीमारी है। मैं पूछूं एक सवाल? अरे पूछो। कुछ तो कारण होंगे जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करते होंगे कि तुम ये सोचो कि तुम जीनियस हो। हाँ, मुझे बुखार आ जाता है, पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है जब मैं वो सब देखने लगता हूँ जो कि असल में होता ही नहीं। दिग्भ्रम। क्या? हेलुसिनेशन। अच्छा, तो ये कैसे शुरू हुआ तुम्हारा दिग्भ्रम? ये शुरू हुआ उस रात जब मेरी माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। मैं उनको लेकर अस्पताल जा रहा था कि शहर में दंगे भड़क उठे। मेरे पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी मैं अपनी माँ को लेकर एक मोची की छोटी सी दुकान में छिप गया। अस्पताल मेरे सामने था, पर मैं रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो इलाका सबसे ज्यादा दंगाग्रस्त इलाका था। फिर एक रात मैं दुकान के छेद से देखता हूँ कि कुछ लोग दूसरे लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं बुरी तरह से। तभी पहली बार हुआ मेरे साथ कि मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा और मुझे बुखार आने लगा। फिर अचानक मुझे वो सब लोग स्कूल के छोटे बच्चे दिखने लगे। मुझे लगा ये हिंदू मुसलमान या चोर सिपाही खेल रहे हैं और कहीं से इनके माँ बाप निकल के आएंगे और इनको डांट लगा कर कहेंगे कि बस बंद करो ये खेल, बहुत हो गया। और सबके सब खेलना बंद कर। वो सब भी जिसने अभी बहुत सारे लोगों को मारा था, काटा था, वो सब भी जो मरे हुए कटे हुए पड़े थे, सबके सब उठेंगे और अपने घर की तरफ चल देंगे। और तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस हो। नहीं तो मैं तो बहुत पहले एक डॉक्टर को दिखाने गया था, तो उसने
इस लफ्ज का इस्तेमाल किया था कि तुम्हें लगता है तुम जीनियस हो। हाँ। मुझे लगा शायद ऐसा ही है और मैं ऐसा ही सोचता हूँ, बस तब से इलाज चल रहा है मेरा। इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ हुआ, पर अभी मंदिर पर एक घटना घटी जिससे मैं अरे यार, डर गया। मंदिर पर क्या हुआ था? मंदिर यार पर? तुम आप एक कौन बार सा में मंदिर? अपनी पूरी बात क्यों नहीं कह देते? मैंने कह दिया जो कहना था बस। हे, मंदिर वाली बात। अरे यार, ये कह दी ना तुमने अपनी बात। जैसे तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए मेरा नाम फला फला है, बात खत्म हो गई। पर तुम कहते मेरा नाम फला फला है, पर या लेकिन। अरे यार, इस लेकिन का क्या मतलब है? लेकिन बहुत दिनों के बाद अपने डॉक्टर को छोड़कर मैंने किसी और से बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। आधा घंटा हो गया, मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। 4 बजे से पहले मैं नहीं उठूंगा, मेरा सोना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप अगर इतना ही परेशान हो रहे हैं तो आप पीछे की तरफ क्यों नहीं चले जाते? पीछे की तरफ कहाँ? वो हिरण और खरगोशों के बीच, या वो बच्चों की झूलों में जाके दुबक के सोऊं? देखिए, मुझे सोना है और मैं यही सोऊंगा। अगर आप लोगों की ये बेहुदी बातें करनी है तो आप दोनों पीछे की तरफ क्यों नहीं चले जाते? अगर यहाँ बैठना है तो एकदम चुपचाप बैठिए, मैं सो रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, मुझे बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बस इस जगह बैठना है जहाँ ये जीनियस महाशय चिपक कर बैठ गए हैं। अरे आप यहीं क्यों बैठना चाहते हैं? नहीं बता सकता। अरे अजीब पागलपन है, मुझे तो लगता है ये आदमी दिमाग से पागल है। जी कहिए, अरे क्या लगता है आपको? हम दोनों के बातचीत में आप उन्हें क्यों घसीट रहे हैं? सुना दीजिए उन्हें। वाह, आप लड़कर मुझसे ये जगह छीनना चाहते हैं तो उन्हें फैसला करने दो ना। ठीक, जो ये फैसला करेंगे मैं मान लूंगा। ठीक है जी, कहिए, आप जो फैसला करेंगे हम मान लेंगे। हाँ, कीजिए फैसला। एक बेचारा भला आदमी यहाँ सो रहा था, आपने उसे भी भगा दिया बस वहां बैठे रहने की जिद देखिए, में। मेरा अब मतलब- माफी मत मांगना, एक बार पहले ही कर चुका हूं, दोबारा नहीं कर पाऊंगा। बेशरम कहीं। अरे अजीब शैतान हो, कम से कम जाकर देखो कि बेचारा गया कहाँ। स्कूल में कभी पढ़ा नहीं, यहाँ पढ़ने का अच्छा नाटक कर रहे हो। जाइए। मैंने उन्हें अब देखा लेकिन मुझे वो कहीं, अरे अरे हटो हटो। जबरदस्ती है, बाहर के गांव से आए हो और हमें ही हमारी जगह से उठा रहे हो। तुम मेरी जगह हथियाना चाहते हो? हैं हैं? रुको। ये तुम्हारा चेहरा गिरा क्यों है? नहीं बता सकता। प्लीज थोड़ी देर और बैठने दो प्लीज। नहीं नहीं नहीं, उठो उठो मेरी जगह से, उठो मेरी जगह से। अरे उठो। इस तरफ चलो। देखिए, मैं तो आपको देखने गया था, इतनी देर में वो मेरी जगह पे आके बैठ गए और इतने बेशर्म है कि उठने का नाम नहीं ले रहे। अरे क्या है इस जगह में ऐसा? क्या है? और सामने में बस एक पेड़ है, और क्या है? हैं? अच्छा, तो ये फायदे हैं इस जगह के। क्या क्या फायदे हैं? देखिए, आप लोग जो समझ रहे हैं वो एकदम गलत है। अच्छा, और क्या समझा जा सकता है? आप मुझे बता दो, मैं वही समझ लूंगा। अरे वो तो चली गई। चली गई? चली गई? कहाँ चली गई? दिखाओ जरा, कहाँ चली गई? वो अभी वापस आएगी। उसने अभी सिर्फ अपने बालों को धोया है। वो उसे शैम्पू करेगी, फिर कंडीशनर लगाएगी, उसके बाद वापस आएगी। आप टीचर हैं, आपको ये सब शोभा देता है? मुझे शर्म आ रही है कि मेरा बेटा इसके स्कूल में पढ़ता है। जी हाँ, मैं ऐसा ही टीचर हूँ और बच्चे मुझे स्कूल में गब्बर सिंह कहकर बुलाते हैं। आप चाहे तो अपने बच्चे को स्कूल से निकाल सकते हैं। अरे मेरा बच्चा क्यों निकलेगा स्कूल से? मैं आपकी शिकायत करूंगा, आप निकाले जाएंगे। क्या दोष है मेरा? क्या दोष है मेरा कि मैं इस जगह बैठना चाहता हूँ? अरे
अरे दोष है कि आप यहाँ बैठ के उन्हें ताड़ रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से लड़की छेड़ना होता है। आप इसे जो भी समझे, आई डोंट केयर। और ये तुम्हारा चेहरा गीला क्यों है? नहीं बता सकता। तुम्हारा चेहरा गीला क्यों है? ठीक है, सुनो। लेकिन ये सुनने के बाद तुम लोगों को ये लगे कि ये लड़की ताड़ना या लड़की छेड़ना है, तो तुम लोग जो कहोगे मैं करूंगा, और अगर नहीं तो ये जगह मेरी। बोलो मंजूर है? अरे तुम अपनी बात तो बताओ पहले। हाँ सुनो, वो मेरे स्कूल के गणित की टीचर है। वो सामने के घर में रहती है। यहां से उसके घर की बालकनी दिखती है। छी, अपने स्कूल की गणित के टीचर के साथ। तौबा तौबा तौबा। आप पूरी बात सुनेंगे? मैं पहले भी यहां बिना किसी वजह के आया करता था। एक दिन मैं यहीं बैठा था, काफी भीड़ थी इस पार्क में, वरना मैं कभी यहां नहीं बैठता था। मेरी जगह तो वो थी जहां अभी आप बैठे हुए हैं। हाँ, बात पर आओ, बात पर। हाँ वही बता रहा हूं। उसी दिन वो आई बालकनी पर। नहाने के बाद अपने बाल सुखाने। मैं उसे देख रहा था। तभी उसके बाल झटकने के साथ ही पानी के छींटे उड़ते हुए सीधे मेरे चेहरे पर आए, जबकि उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी। मैंने सोचा ये मेरा वहम होगा। उस वहम की जांच के लिए मैं यहां बार बार आने लगा। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, वो पानी के छींटे न तो दाएं जाते हैं न बाएं, वो उसके चेहरे से सीधे मेरे चेहरे पर आते हैं। उसे यह बात पता है? अरे तो मुझे भी नहीं पता कि ये बात क्या है। और बस मैंने बता दिया, पर इसकी मुझे आदत लगी हुई है। तुम इसका इलाज करवाना चाहोगे? नहीं, यही तो एक चीज है जिसके कारण मैं खुद को थोड़ा विशेष महसूस करता हूँ, वरना टीचरी करते हुए तो दिन गुजर ही रहे। तो ये बताओ, क्या ये लड़की ताड़ना या लड़की छेड़ना है? नहीं। तो बस ये जगह मेरी है, चलो उठो। मैं अपनी जगह किसी कीमत में नहीं। अरे सुनो सुनो, देखो, ये लड़की छेड़ना या ताड़ना तो नहीं है, पर ये लड़की नहीं छेड़ना और नहीं ताड़ना भी नहीं अरे है। यहाँ बैठ के लड़की ताड़ी तो रहे हैं। पर ये लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आता है। सुनो, बहस का कोई फायदा नहीं है, ये जगह मेरी है और तुम यहाँ से उठोगे। मैं अपनी जगह किसी कीमत में नहीं दूंगा। अरे सुनो सुनो, अभी उसने अपनी बात नहीं कही है, उसे भी अपनी बात कहने दो, फिर हम तय करेंगे ये जगह असल में ज्यादा किसकी है। अरे ये तो वजह बता चुके हैं, इनकी बीमारी है। एक बार आप अपने आप को जीनियस समझ लो, फिर तो सारा किस्सा ही खत्म। फिर तो आपको लगने लगता है कि सारी दुनिया पर आपका ही अधिकार है। हिटलर को भी तो यही बीमारी थी। ये क्या बक रहे हो? तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो। हाँ तो आप बीमार हैं तो। अरे दोनों चुप, चलो हटो हटो हटो। देखो, अब तुम अपना अधिकार सिद्ध करो इस जगह पर। मैं? हाँ? अरे मैं क्या सिद्ध करूं? देखिए, ये जगह मेरी है बस, और आप तो इसके गवाह हैं। अरे देखो देखो, पहले तो तुम यहाँ आके बैठे थे ना। हाँ, तो वहां से किसने उठाया था? आपने ही ना। देखिए, अब मैं यहाँ के बैठा हूँ, ये जगह मेरी है बस। तुम बात को समझ नहीं रहे हो। देखो, उस जगह से अब उनका इतिहास जुड़ा है और हम दोनों इस बात के गवाह भी है कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। इतिहास जिनका जगह उनकी, समझे?
मैंने अभी अभी लॉ पास किया है अच्छा, और कानून की अच्छी समझ है मुझे। किसी भी सार्वजनिक जगह से उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। पर वकील साहब, इस वक्त इस जगह की समस्या को लेकर कानून तो मैं ही हूँ और मेरे हाथ में डंडा भी है। यह अधिकार आपने ही मुझे दिया हुआ है। न्याय करो, न्याय करो, सो मैं कर रहा हूँ न्याय। और जहां तक सार्वजनिक शब्द का प्रश्न है, इस देश में इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ सब कुछ सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। वकील साहब, और कुछ है आपके पास कहने को? अरे वाह, ये तो वही बात हो गई ना कि मेरा घर था और उसमें मैंने आपको सुस्ताने का मौका दिया और उसके बाद आप वहीं पसर गए। अब जब मैं यहाँ के बैठा हूँ है तो किससे कहानी बनाकर आप मुझे यहाँ से मतलब इस घर से भी निकालना चाहते हैं? हे! पार्क है और घर से इसका क्या संबंध? कुछ भी दलील दे रही है। अबे तुम टीचर ही हो ना, उदाहरण नहीं समझते क्या होता है? तुमने इधर आने की सोचना भी मत, वरना मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए देखिए, मारने की धमकी दे रहे हैं। देखिए, ये गांधी पार्क है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। हिटलर कहीं के। ठीक है, तो सुनो धारनाथ, क्या? अब मुझे इसी तरीके से अपनी इस जगह के लिए अधिकार सिद्ध करना पड़ेगा ना। अच्छा, हाँ। तो सुनो धारनाथ, हाँ। उस बेंच को अगर हम फिलिस्तीन मान लें तो आपने तो मुझे अरब बना दिया। हम्म। मैंने इन यहूदी को अपने यहाँ पनाह दी और उसके बाद इन्होंने मुझे मेरी ही जगह से निकाल दिया। अब जब मैं यहाँ के बैठा हूँ और इस छोटी सी जगह के लिए लड़ना चाहता हूँ तो ये मुझसे कह रहे हैं कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा। क्या बात कर रही है? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। भैया, ईश्वर के फरिश्ते से अब्राहिम के बेटे याकूब को इजराइल की उपाधि मिली थी। ये असल में यहूदियों का ही शहर था। ये फिलिस्तीन नहीं, इजराइल ही था। वो अलग बात है कि वो वहां कभी रह नहीं पाए, पर था तो उनका ही। सो एक दिन वो वहां आगे रहेंगे, बोले भैया हटो यहाँ से, ये हमारी जगह है। अब इसमें कोई क्या कर सकता है कि अरबी भाषा में इजराइल का यमराज है, मौत का देवता। और उन बेचारे लोगों का क्या, जो उसे अपनी जमीन अपना घर समझ बैठे थे। एक दिन आप कहीं से आते हैं और अचानक ईश्वर की बातें कोट कर करके आप उनसे उनका सब कुछ छीन लेते हैं। यार, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? वही जो उनके साथ वहां हुआ, आप लोग मेरे साथ यहाँ कर रहे हो, यहूदी कहीं के। यहूदी? मुझे बस उस पार्क बेंच के कोने पर बैठना है, तो इसमें आपको इतनी समस्या क्यों है? बहुत हो गया, आप उठिए यहाँ से। अरे मैं अपनी जगह किसी कीमत पे नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पे। अगर तुम इस जगह के लिए इतना ही पगला रहे हो ना, तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ। पहले आप उन्हें उठाइए उस जगह से, क्योंकि शुरू में मैं वहीं आके बैठा था, तो मैं वहां जाके बैठ जाऊंगा। उसके बाद आप उनसे ये जगह ले लीजिएगा। ठीक है, उठो। पहले उन्हें उठाइए आप। भाई साहब, ये तो सारी समस्या ही सुलझ गई। हाँ। उठिए। चलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रुको, जरा सोचने दो। सोचना क्या है, सीधी सी तो बात है। बात जितनी सीधी आपको लग रही है उतनी सीधी नहीं है। मुझे आपको ये जगह देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे मेरी जगह से उठा दिए जाने से इतराज है। आपको आपकी जगह से कोई नहीं उठा रहा, बस आपको इस जगह के बदले वो जगह दी जा रही है। अच्छा, और फिर आप मुझे बाद में वहां से भी उठा के बोलोगे इधर आ जाओ। हाँ। मुझे वहां बैठ जाने दो। हाँ, मतलब आप लोगों की वजह से मैं अपनी जगह से 2 बार उठाया जाऊंगा, जबकि मैं तो महज यहाँ सोना चाहता था। आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आपकी असल में जगह ये नहीं वो है? अरे कैसे मालूम, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरी जगह। बस मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग इतनी छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दे रहे हैं। अरे यहाँ पार्क में हम 3 लोग हैं, 3 बेंच है, कोई कहीं बैठे, क्या फर्क पड़ता है? पर नहीं, आप लोगों ने इसे एक बहस का मुद्दा बना लिया है, जिसमें बस मैं पिस रहा हूँ। अरे आप लोगों को तो समय काटना है, पर मेरे लिए ये जगह जरूरी है जहाँ ये बैठा है। तुम कभी कश्मीर गए हो? नहीं। मैं भी कभी नहीं गया। मैंने हमेशा उसे अपने भारत के नक्शे में ही देखा है। पर जब कोई दूसरा देश हमसे कहता है कश्मीर तुम्हारा नहीं हमारा है, तो मुझे बड़ी बेचैनी महसूस होती है, अच्छा नहीं लगता है। भले कश्मीर या इस जगह से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं है, पर मुझे पता है ये हमारी जगह है, ये हमारा देश है, हमसे कोई छीन नहीं सकता। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूँ। अरे उनके कहने का मतलब ये नहीं है, ये सब उदाहरणार्थ चल रहा है। अरे पर इस पार्क की बेंच का इस जगह का कश्मीर से क्या संबंध? देखो, संबंध बेंच का नहीं है, संबंध है जगह का और जगह से उठा दिए जाने का। पर मैं इन्हें दूसरी जगह दे रहा हूँ ना, मतलब पहले वो और उसके बाद ये। लोगों को जब उनकी जगह से उठाकर ना दूसरी जगह फेंक देते हो
तो उस जगह को वो कभी भी अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं करते। वो उनकी आने वाली पुश्तें पूरी जिंदगी इसका इंतजार करती हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और उन्हें वापस बुलाकर उनकी जगह दे दी जाएगी, जैसे चाइना ने तिब्बत के साथ किया है। पर कभी ऐसा होता नहीं है। कोई किसी को निकाल दिए जाने के बाद जगह वापस नहीं करता। जब तक आप उस जगह पे हो तभी तक वो जगह आपकी है। बाद में तिब्बत उनके लामा कितना ही चिल्लाते रहे ये हमारी जगह थी, ये हमारी जगह थी, पर कोई सुनने वाला नहीं है। कौन है ये सुनने वाला? किसकी बात कर रहे हो आप लोग? वही, जैसे तुम्हारा इतिहास इस जगह से जुड़ा है ना, वैसा ही जगह से उठा दिए जाने का इतिहास मुझसे जुड़ा है। अच्छा, ये कौन सा इतिहास है जो मैंने ही नहीं पढ़ा? यही तो दिक्कत है कि हमें इस इतिहास के बारे में कोई पता ही नहीं होता है। वो जगह मेरी थी, वहां मैं बैठा था, उन्होंने मुझे वहां से उठा दिया। अब देखिए उस जगह के लिए आपसे ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि मानो वो उनकी जगह हो। अरे भाई साहब, आप ये छोटी सी बात भूल क्यों नहीं जाते हैं? क्यों भूल जाऊं और किस लिए भूलूंगा? जगह से उठा दिए जाना एक तरीके का ह्यूमिलेशन होता है। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो दे दीजिए जगह, दे दीजिए। नहीं, आइए आइए, आप अपनी जगह आप ले बात लीजिए। को नहीं समझ रहे। मैं जो कहना चाहता हूँ, अभी आप मुझसे जगह बदल रहे हैं। अच्छा, ये आसान है। जगह से उठा दिए जाने में तकलीफ होती है। अरे कान ऐसे पकड़ो या ऐसे, बात तो एक ही है ना। नहीं, बात एक नहीं है। आप वैसे ही कान पकड़िए जैसे मैं चाहता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे पकड़ते हैं कान। भाई साहब, आप पकड़ लीजिए ना अपने कान। जैसे ये कह रहे हैं, पकड़ लो ना अपने कान। अरे मैं अपना कान क्यों पकड़ूं? भाई साहब, आप मुझे बताइए कैसे पकड़ने का। इनके बदले मैं पकड़ लेता हूँ अपने कान। आप ना बात को नहीं समझ रहे हो। अच्छा, मैं बात को नहीं समझ रहा। मुझे ये जगह चाहिए और नहीं बात को नहीं समझ अरे रहा। भाई, ये सब उधार नाट चल रहा है। क्या है ये उदाहरण? आप जरा समझाएंगे मुझे क्या है? समझाऊं? हाँ, तो ठीक है, सुनिए। अक्कर बक्कर बम्बई बो, ठीक है? 80 90 पूरे 100। एक 100 में लगा धागा, चोर निकलकर भागा। वो देखो भागा, वो ये जगह मेरी, समझे? बॉम्बे 90 चोर। देखिए ये गलत है। आप सीधे तरीके से बताइए कि ये जगह उनके साथ बदल रहे हैं कि नहीं। देखिए सीधी सी बात ये है कि मैं जगह देने को तैयार हूँ, पर अब ये भाई साहब नहीं मान रहे हैं। आप तैयार हैं ना? हाँ। अब आप क्यों अपनी बात से मुकर रहे हैं? अरे भाई, मैं नहीं मुकर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जाओ, उनको उनकी जगह से उठाओ। पर बात तो एक ही है ना। मान जाइए ना आप ही, प्लीज मान जाइए। तुम जैसे लोगों की वजह से ना आदिवासी नक्सल बनते जा रहे हैं। क्या मतलब मेरी वजह से? क्या मतलब मेरी वजह से? जब उन्हें उनकी जगह से बार बार उठा के कहीं और फेंक दोगे तो उनके पास हथियार उठाने के अलावा और कुछ चारा होगा चारा? ये उदाहरण कुछ मेरी समझ में आ रहा है। सुनो जीनियस, अगर आदिवासी को उनकी जगह से उठाओगे और दूसरी जगह नहीं दोगे तो वो तो हथियार उठाएंगे, पर मैं इन्हें दूसरी जगह दे रहा हूं। मतलब ये और उसके बाद ये। मजा आ गया? अब बोलो उदाहरणार्थ। जब तुम समझ ही गए तो ये भी समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि जाओ, उनको उनकी जगह से उठाओ। हाँ, मैं समझ गया। आप आदिवासी नहीं बनना चाहते। अरे तुम रहने दो, मैं समझ गया ये क्या करवाना चाहते हैं। अच्छा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आओ और मुझसे बोलो कृपया यहाँ से उठो, मैं उठ जाऊंगा। ठीक है, कृपया यहाँ से नहीं, कोई भी अपनी जगह इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। जगह छोड़ने में परेशानी होती है, तकलीफ होती है। आपको अपनी जुबान में गुस्सा लाना होगा, जबरदस्ती का भाव लाना होगा। अरे बेचारे उठ तो रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है फर्क, क्योंकि उठना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उठाए जाना। अच्छा, अगर इन्हें फर्क नहीं पड़ता तो ऐसे कहिए कि मानो इन्होंने आपके घर पे कब्जा कर रखा है और अब घर से निकलने का नाम नहीं ले रहे। तब देखता हूं ये कैसे उठते हैं। बोलिए ऐसे। हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने किसी घर पे कब्जा नहीं किया है। देखिए मैं सिर्फ भाव समझा रहा हूँ। हाँ समझा रहा हूँ। बस बहुत हो गया, आप उठिए यहाँ से। नहीं, अभी भी आप बहुत इज्जत से बात कर रहे हैं। मैंने कहा जुबान में गुस्सा होना चलिए चाहिए। सुनो, इधर सुनो। एक बार में बोलो, जो भी भाव से बोला, और बात खत्म करो। चलो बोलो। उठ। क्या? उठ मेरी जगह से, उठ मेरी जगह से, वरना मैं तुझे धक्के मारते हुए उठाऊंगा।
माफ करना, मेरा इरादा इतना जोर से बोलने का नहीं था, जोश जोश में मुंह से निकल गया। ज्यादा जोर से बोल दिया। नहीं, ठीक बोला। अभी तो उनको वहां से भी उठाना है। बोलूं? कितना वक्त हुआ है? 3:30 बज चुके हैं। 3:30? बस आधे घंटे में मेरे बेटे का रिजल्ट है। पहले मैं सोचा था सोते हुए समय गुजार दूंगा, पर तुम लोगों के बकवास के चक्कर में सो नहीं पाया। फिर सोचा तुम लोग सोने तो दोगे नहीं, तो चलो साथ बकवास करता रहूंगा तो समय गुजर जाएगा। हाँ देखो, 3:30 तो बज ही चुके हैं। आप 4 बजे तक वहीं बैठे रहेंगे, वो बस आती ही होगी। मैं मेरे बेटे के साथ 10 साल इसी पार्क में खेला हूं। उसे ये पार्क उससे घर से भी ज्यादा अच्छा लगता है। कितनी उम्र है आपके बेटे की? 15 साल का हुआ। पर आज रिजल्ट तो सिर्फ 5वीं का खुलने वाला है। 5वीं क्लास में ही वो पढ़ता है, दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है। मैं उस लड़के को जानता हूँ, वो मेरी संगीत के क्लास में भी आया था। क्या नाम? वो विकलांग है ना? विकलांग नहीं है वो, आप जैसे लोगों की वजह से पास नहीं हो पाता बस। देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि अरे आप क्या सोचते, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको मुंह जबानी 5वीं कक्षा का पूरा पाठ सुना सकता हूँ। हर साल उसे तैयार किया हूं पिछले 4 सालों से। इस बार उसका पास होना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। मैं उस लड़के को जानता हूं, ये पुत्र प्रेम में पगला रहे हैं। अरे चुप नहीं रह सकते क्या? हाँ, मैं पगला गया हूं। तुम्हें पता है, मैंने उसे 2 साल पहले ही साइकिल दिला दी थी, पर उसने उसको छुआ तक नहीं। उसे पता है वो पास नहीं हुआ। जब आप जैसे गब्बर सिंह टीचर स्कूल में उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो रात में खाना नहीं खाता। अब हम दोनों ने तय कर लिया है, हम जैसे ही 5वीं पास होंगे हम खुद स्कूल छोड़ देंगे। और इस साल मुझे पूरा विश्वास है कि वो पास हो जाएगा। मुझसे ये 4 बजे का वक्त ही नहीं कट रहा था। इसलिए मैंने आज ठूस ठूस के खाना खाया कि पूरी दोपहर किसी तरह सोते हुए निकाल दूं। सीधे 4 बजे उठूं और मुझे उसका रिजल्ट पता लग जाए। मैं ये धीरे धीरे रेंगता हुआ वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। आप उससे नकल करा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्या? मैं उसे पढ़ा रहा हूं। मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा हूं। इस कहानी में हम सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। अगर कोई इंसान किसी और की भूमिका जानबूझकर जीने की कोशिश करता है तो वो जी नहीं रहा है, वो नकल कर रहा है। हुसैन जीना चाहता है, वो नकल नहीं करना चाहता। तुम्हें कैसे पता कि उसका नाम हुसैन है? वही मेरी बीमारी की मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूं। बहुत पहले मुझे मेरे डॉक्टर ने एक बात बताई थी कि मेरी बीमारी का संबंध मेरे बचपन से है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूं, और बस वही स्पेशल चाइल्ड मेरी बीमारी बन गया। और जबकि मैं एक आम आदमी हूं। और मजे की बात है कि आपका बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है और उसे आप आम आदमी बनाना चाहते हैं। क्या हुआ? अब आपको अपनी जगह नहीं चाहिए? मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा क्या? जी सुनिए भाई साहब, ओ भाई साहब जाइए ना, आपकी जगह खाली पड़ी है, बैठ जाइए उस पे, जाइए। मैं यही ठीक। नहीं,
अब आप संत मत बनिए, चलिए उठिए, तो उठिए, चलिए आप वहां पे, आपकी जगह खाली पड़ी है महाशय, उठिए, चलिए। अरे 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 सुनिए सुनिए क्या? वो नहीं जा रहे तो रहने दीजिए। अरे क्यों नहीं जाएंगे? अरे छोड़िए, रहने दीजिए, बैठे रहने दीजिए। तभी से हमारी नाक में दम कर रखा था, ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह, अब खाली पड़ी है जगह, तो नहीं जाना पड़ेगा ना। उठो उठो, चलो। अरे छोड़िए चलो। ना, अब वो नहीं जब रुको, ये ऐसे नहीं मानेंगे, अभी दिखाता हूँ मैं। ओ मैडम, ओ गणित की मैडम, बाहर आइए मिस, अरे बाहर आइए मिस। अरे 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 सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप शांत रहिए। अरे ओ मैडम अरे, ये अरे चुप हो बाहर जाइए। आइए मिस, चिल्लाइए, बाहर और आइए। जोर से चिल्लाइए, मैं भी आपका साथ देता हूँ। मिस, ओ मैडम, अरे बाहर आइए बाहर। आप क्यों चुप हो गए? चिल्लाइए, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने सब खत्म कर दिया। हमने क्या किया है? यहाँ इस जगह में वो गणित की टीचर महत्वपूर्ण नहीं है, उसका वहां खड़े रहना, बाल सुखाना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण था वो आज आप लोगों ने खत्म कर दिया। अरे आप तो ऐसे इल्जाम लगाने मानो हमने किसी का खून कर दिया हो। हाँ, खून ही हुआ है। मैं गब्बर सिंह हूं। अपने स्कूल में, घर में, बाजार में, सब जगह सारी जगह मैं विलेन हूं। सिवाय इस जगह के, यहां इस बेंच पे मैं हीरो हूं। मैं अच्छा हूं, सच्चा हूं। मैं बस यहीं पर मैं हूं। आप लोगों ने अभी इस मैं का खून कर दिया। मुझे यहां भी आप लोगों ने विलन बना दिया। अब मैं सब जगह गब्बर सिंह। मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये जगह तुमने ही मुझे दी थी, वो जगह खाली पड़ी है, चलो जाओ जाओ आप। अब्बा कितना वक्त हो गया? 4 बज चुका है बेटा, रिजल्ट आ गया होगा, तू यही रुक, मैं अभी रिजल्ट लेके आता हूँ। अब्बा क्या रिजल्ट ले आए? क्या हुआ? सॉरी अब्बा। क्या अभी भी रिजल्ट की जरूरत है?
अरे वो आपकी गणित की टीचर, वो आ गई।